Hello everyone, this is Maninder Singh and you're watching Astro Fortune Guide YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिट ऑफ वीनस के बारे में, शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। 30th ऑफ मई से लेकर 1st ऑफ जुलाई 2023 तक शुक्र ग्रह मिथुन यानी कि जेमिनी से निकलकर कैंसर यानी कि कर्क में परिवर्तन करने वाले हैं और उसी राशि में यानी कि कर्क में पहले से ही मंगल अपनी नीच यानी कि डबलेटेड राशि में बैठे हुए हैं और इस कंजंक्शन शुक्र और मंगल का ये जो मिलन होने वाला है, इसका सभी राशि वालों के ऊपर कौन सा इफेक्ट रहेगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि मंगल और शुक्र दोनों की जो नेचर है वो क्या है। दोस्तों जो मार्स है, मंगल है, वो फायरी प्लैनेट है और जो वीनस है वो है वाटरी जलीय तत्व का ग्रह और दोनों ही शत्रु राशि के माने जाते हैं। दोनों का आपस में बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है और दोनों का ये जो कंजंक्शन कर्क राशि में होने जा रहा है, इसका जो इफेक्ट है सभी राशि वालों के लिए नेगेटिव ही होगा, लेकिन ये कुछ वेरी भी करेगा सभी राशि वालों के लिए, क्योंकि जो मार्स है वो आपकी एनर्जी का, आपके करेज का, ब्लड का रिप्रेजेंटेटिव है और जो शुक्र है, वीनस है, आपके जो सेक्सुअल डिजायर्स है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, जो आपकी परफ्यूम इंडस्ट्री है, उसको रिप्रेजेंटेटिव करता है, फीमेल्स को रिप्रेजेंटेटिव वीनस करता है और जो मंगल है वो मेल प्लैनेट है और जो ये कंजंक्शन है इसका जो इफेक्ट है दोनों का एक उस राशि में हो रहा है जो दोनों का ही एक नेगेटिव राशि है, जलीय राशि का। दोनों का ही मार्स और शुक्र का कंजंक्शन नेगेटिव ही इफेक्ट लेके आ रहा है, लेकिन सभी राशि वालों के लिए ये वेरी करेगा, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आपकी मेष यानी कि एरीज राशि वालों का इफेक्ट। मेष राशि वालों का जो ये कंजंक्शन होने वाला है वो होने वाला है आपके 4th हाउस में। दोस्तों 4th हाउस है हमारे माइंड का, हमारे घर का। जैसे ही ये कंजंक्शन आपके 4th हाउस में होगा तो आपके मन में सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ेंगी, उस पे अब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी जितने भी आपकी डिजायर्स हैं, जो कुछ आप कोई परचेज करने वाले हो या कोई रेनोवेशन करने वाले हो घर पे, कोई भी ऐसी परचेजिंग है जो लग्जरी से रिलेटेड है, उसके लिए अब आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इस डिजायर को आपका ये कंजंक्शन बढ़ाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उस लग्जरी आइटम की तो ही अब उस पे आप खर्चा कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट 1 जुलाई तक रुक जाओ। नेक्स्ट है टॉरस यानी कि वृषभ। वृषभ वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस है हमारे सिबलिंग्स का, हमारे पराक्रम का, हमारे करेज का। इस पे जैसे ही ये कंजंक्शन आपके 3rd हाउस में होगा, अब आपको आपके जो पराक्रम होगा वो बढ़ेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका जो सिबलिंग है आपके, उसके साथ कुछ ना कुछ आपके जो मतभेद होंगे या डिफरेंसेस होंगे वो बढ़ेंगे, उस पे अब आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है मिथुन यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है 2nd हाउस में। दोस्तों 2nd हाउस है हमारा फैमिली का, हमारी सेविंग्स का, हमारे खान पान का, हमारे लुक फैक्टर का। और ये जो ट्रांजिट है आपके लिए आपके खान पान को डिस्टर्ब करेगा, आपकी फूड हैबिट को खराब करेगा। कुछ भी खा लोगे आप जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा वो भी अब आप
खा लोगे, सोच समझ कर अब आपको आपके खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। खाने पीने में थोड़ा सा अब आपको चूजी होना पड़ेगा। आपके फाइनेंसेस पे भी ये असर करेगा, आपकी सेविंग्स को डिस्टर्ब करेगा। ये कंजंक्शन आपकी फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। स्पेशली आपकी वे ऑफ टॉकिंग को आपने ध्यान देना है, नहीं तो आप ये कंजंक्शन आप अंदर आपके कुछ और थॉट चल रहे होंगे और लेकिन आपकी जो बोलबानी होगी वो इतनी रूड हो जाएगी कि लोगों को समझ ही नहीं आएगी आप कहना क्या चाह रहे हो। तो उस पर भी अब आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कैंसर यानी कि कर्क। कर्क वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके ही अपने घर में फर्स्ट हाउस में होने वाला है। ये कंजंक्शन कर्क वालों के लिए एक एनर्जी ऐसी लेके आया है कि आपको मन करेगा कि आप लग्जरीज लाइफ जियो। आपका घर रहने का, घर अगर आप परचेज करने वाले हो उस पे अब आपका ध्यान जाएगा। रेनोवेशन पे आपका घर पे कोई जो करने वाले उस पे ध्यान जाएगा। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि अब इस कंजंक्शन से आपका जो माइंड होगा उस पे थॉट प्रोसेस ये चलेगा कि आप कोई ना कोई आप सेक्सुअल डिजायर इसको बढ़ाएगा। अब आप आपके अगर मैरिज हो गई है तो आपका मन करेगा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो। तो इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है लियो यानी कि सिंह। सिंह वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 12th हाउस में। 12th हाउस है हमारे अननेसेसरी खर्चों का, हमारे ट्रैवलिंग का, हमारे बेड सुख का, मतलब प्लेजर्स का। जितने भी लोग अपने प्लेजर लाइफ को ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं उस पे अब आपको लगाम देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपके खर्चे उन चीजों पे होंगे जो टोटली रॉन्ग होंगे। तो अब आपको इस चीजों पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है वर्गो यानी कि कन्या। कन्या वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा आपके 11th हाउस में। दोस्तों 11th हाउस है हमारे इनकम सोर्स का, हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारी नेटवर्किंग का। जो भी लोग नेटवर्किंग के साथ जुड़े हुए हैं उसके उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। उनकी फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे और उनके इनकम सोर्सेज भी बढ़ेंगे। कोई भी रुका हुआ अब आपका पैसा था वो भी अब आपको मिलने वाला है। लेकिन डिसीजन मेकिंग पे आपको 2 बार सोचना चाहिए अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। नेक्स्ट है तुला यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 10th हाउस में। दोस्तों 10th हाउस है हमारे प्रोफेशनल लाइफ का, हमारे करियर का, हमारे फादर का, हमारे बॉस का, हमारे जॉब का, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब का। अगर आप कोई जॉब स्विच करने की प्लान कर रहे हो तो अभी एटलीस्ट 1 जुलाई तक रुक जाओ, नहीं तो अब आपसे कोई गलत डिसीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिट आपकी जॉब के लिए नहीं अच्छा। जैसी जॉब चल रही है, जैसे आपके रिलेशंस बॉस के साथ चल रहे हैं या फादर के साथ रिलेशंस हैं, एज इट इज एज ही रहने दो एटलीस्ट 1 जुलाई तक। कोई भी डिसीजन जॉब रिलेटेड, बॉस रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड लेना चाहते हो 1 जुलाई तक आपको रुकना चाहिए। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। दोस्तों वृश्चिक वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 9th हाउस में। 9th हाउस है हमारे शॉर्ट ट्रैवलिंग का, हमारे लक फैक्टर का, हमारे भाग्य का, हमारे धर्म कर्म का। जो भी लोग धर्म कर्म के फील्ड में हैं या लक फैक्टर के साथ स्पेकुलेशन, स्पेशली जुआ सट्टे के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के को ये जो ट्रांजिट है उनको ये इंक्रीज करेगा। अब आपको बहुत सोच समझ कर अपने लक फैक्टर के सहारे डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो आप अगर आपने कोई भी लक फैक्टर के सहारे कोई डिसीजन लिया तो वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो कृपया अब अपने डिसीजन मेकिंग पे या स्पेशली जो लक के सहारे आप डिसीजन ले रहे थे उस पे आपको 2 बार सोचना चाहिए। नेक्स्ट है धनु यानी कि सैजिटेरियस।
सजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा आपके 8th हाउस में। दोस्तों 8th हाउस है हमारी गुप्त विद्या का, गुप्त अंगों का। अगर कोई भी अब ये किसी की भी कुंडली में अगर ये बाय बर्थ कंजंक्शन बना हुआ है तो वो ये ध्यान रखे कि कोई भी उसके जो गुप्त अंग है या सेक्स ऑर्गन्स है उस पे कोई भी अगर कोई डिजीज का सामना कर रहे हो तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो उस पर वो इंक्रीज हो जाएगा, वो डिजीज उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस पे भी अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी अगर आप गुप्त विद्या के साथ जुड़े हुए हो या कोई थीसिस या कोई खोजी हो या साइंटिस्ट हो या कोई आप इन्वेंशन कर रहे हो तो उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और उस पे ये भी है, उस पे आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो इस कंजंक्शन के टाइम पीरियड पर। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। मकर वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 7th हाउस में। दोस्तों 7th हाउस है हमारा मैरिड लाइफ का। मैरिड लाइफ में इस कंजंक्शन के द्वारा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों? क्योंकि इस कंजंक्शन में आप दोनों के जो फाइट्स होंगे, स्पेशली जो आपके पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपके कोई ना कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी जो एनर्जी है, जो लोग मेल्स हैं, मेल्स अगर मेल्स की कुंडली है, मेल्स वालों के लिए को ये अपने अग्रेसिव नेचर को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी और अपने जो लाइफ पार्टनर्स के साथ कामली बिहेवियर बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस जो राशि है उनके लिए ये ट्रांजिट होगा 6th हाउस में। 6th हाउस है हमारे डेट्स का, हमारे एनिमीज का, राइवल्स का, हमारी डिजीज का। ये आपके डिजीज को बढ़ाएगा, आपके गुप्त रोगों को बढ़ाएगा, आपके गुप्त दुश्मनों को बढ़ाएगा, आपके लोन्स को बढ़ाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा लोन्स की जरूरत नहीं है तो अब आप इस लोन्स के प्लानिंग को डिले कीजिए, पोस्टपोन कीजिए, ताकि अब आपको लोन को रीपे करने की में जो दिक्कत आने वाली है उससे आप थोड़ा सा अपना बचाव कर सको। नहीं तो अगर आप लोन ले भी लोगे तो आपको लोन रीबैक करने की जो है उसमें दिक्कत आएगी। आप लोन जो वापस करने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन वालों के लिए ये दोस्तों ट्रांजिट होने वाला है उनके 5th हाउस में। 5th हाउस है हमारे लक फैक्टर का, हमारे रोमांस का, हमारी लाइकिंग का, हमारे जो आपके जो लव बर्ड्स हैं उनका, आपकी डिसीजन मेकिंग का, आपके जो स्टडीज का। जितने भी लोग इस कुंडली में जिनके लोगों के अब स्टडीज कर रहे हैं, अब वो कंजंक्शन आपको डिस्टर्ब आपकी स्टडीज में स्पेशली करेगा। आपका माइंड जो होगा वो ज्यादा घूमने फिरने में, आपके जो अगर आप कोई किसी को आप लाइक करते हो उसमें ज्यादा ध्यान जाएगा। मेरा कहने का मतलब आपके जो माइंड है उसको डाइवर्ट करके, आपकी स्टडीज से डाइवर्ट करके आपको और चीजों में लगाएगा, जिससे कि आपकी स्टडी सफर कर सकती है। और लव बर्ड्स के लिए भी आपको ये डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मन होगा, एक जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है, जितने भी लोग अफेयर में हैं, उसका वो मन करेगा मैं अब इस पार्टनर को छोड़ के दूसरे के साथ किसी के साथ अफेयर करूं। क्यों? क्योंकि मंगल शुक्र का ये जो कंजंक्शन है आपके माइंड को डाइवर्ट करके किसी और के साथ आपके अफेयर को क्रिएट करेगा। सो इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो कंजंक्शन होते हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजिकली आपकी प्लैनेटरी पोजीशन बनती है टाइम बाय टाइम, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और
एक मेरी ये सजेशन हमेशा रहती है, ये जो एस्ट्रोलॉजिकली जो हम प्रेडिक्शन सुनते हैं या करते हैं, ये आपके लिए क्यों माननी चाहिए? क्योंकि देखो, अगर ये अब आप ध्यान रखोगे इस प्लैनेटरी पोजीशन का कि ये कंजंक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आप पहले से ही अवेयर और प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आप पहले से अवेयर हो जाओगे, प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपको सफ़र जो आप करने वाले थे, वो सफ़र नहीं कर सकोगे, कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही आप अवेयर और प्रिपेयर हो गए। और एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष विद्या का मोटिव भी यही है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए और प्रिपेयर किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांज़िट आप सभी के लिए अच्छा हो, आप अवेयर हो, प्रिपेयर हो जाओ और आप सभी इस ट्रांज़िट से फ़ायदा ले सको, इससे अवेयर होके और कितने जो भी अगर आपके बाय बर्थ अगर आपके ये कंजंक्शन बाय बर्थ बना हुआ है, उसके लिए आप ये एक रेमेडी कर सकते हो कि जितने भी मेल्स हैं, मंगल को ठीक करने के लिए वो स्पाइसी फूड और जो रेड चिली है उसको अवॉइड करें और ट्यूसडे के ट्यूसडे हनुमान टेम्पल में जाके कोई ना कुछ मीठा दान करें। और फीमेल्स के लिए शुक्र को ठीक करने के लिए आप लोग जो है लक्ष्मी माता का फ्राइडे को व्रत कर सकते हो और फ्राइडे वाले दिन कर्ड का डोनेशन भी कर सकते हो। उससे वीनस और मार्स की जो कंजंक्शन है वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और ग्रह के बारे में और किसी और कंजंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।